क्रिकेट एक्सप्लेन के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि इस सीरीज में हम एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक पे हम एक डेप्थ डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है, क्या टीम इंडिया बुमराह पर फुली डिपेंडेंट है? अगर हम बुमराह के परफॉर्मेंस देखें पहले टेस्ट मैच में, तो उन्होंने पहले इनिंग्स में जोरदार परफॉर्मेंस किया था और दूसरी इनिंग्स में ऐसा लगा था कि इंडिया को वो गेम में वापस लेके आ गए और उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट निकाले। और वही दूसरे टेस्ट मैच में देखें तो हम पहले इनिंग्स में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का 3 विकेट निकाला था, जहां जब दूसरे दिन का शुरुआत हुआ तो वहां बुमराह ने 2 विकेट निकालकर इंडिया को मोमेंटम दिया था। और जैसा कि बुमराह को मोस्टली इंडिया के बाहर ही खेलते हैं वो, और मोस्टली अगर देखें तो सीना कंट्रीज में उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। अगर हम पहले टीम इंडिया की बॉलर्स देखें, 4 साल पहले अगर हम बॉलर्स देखें तो ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और बुमराह थे, जिनमें से अभी बुमराह ही बस इस स्क्वाड में है। और जैसा कि मोहम्मद शामी इंजर्ड है और वो वापस कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं वो, पर अभी कुछ श्योर नहीं है कि वो स्क्वाड में आएंगे कि नहीं। और वहीं उमेश यादव को WTC 2023 के फाइनल्स के बाद वो स्क्वाड में उनको जगह नहीं मिली और ईशांत शर्मा खेलते नहीं है। सिराज 4 साल पहले इस स्क्वाड में आए और उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस दिखाया, जैसा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था। और अगर हम स्पिनर्स में बात करें तो अश्विन और जडेजा जो कि रेगुलर स्पिनर्स हैं और हमारे मेन फ्रंट स्पिनर्स वही हैं। और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव स्क्वाड में तो रहते हैं, बट वो प्लेइंग 11 में इन और आउट होते रहते हैं। और जैसा कि न्यूजीलैंड के सीरीज में जडेजा और अश्विन अपने फॉर्म में नहीं थे, जिसके वजह से रन ज़्यादा लीक्स हुए और न्यूजीलैंड ने एक अच्छा स्कोर हमेशा वो इंडिया को देती गई, और जिसकी वजह से इंडिया वो टारगेट को चेस नहीं कर पाई और जैसा कि वो रन्स भी नहीं बना पाए। और जैसा सिराज का भी कुछ उस तरह का ही फॉर्म चल रहा है, वो अभी भी अपने फॉर्म में नहीं है। जैसा कि उन्होंने पहला टेस्ट मैच में एक कमबैक किया था और दूसरे टेस्ट मैच में देखा जाए तो उन्होंने पहले उतना खास बॉलिंग नहीं किया, बट जब बुमराह के बाद उन्होंने ही 4 विकेट निकाले। ऐसा लग रहा है कि सिराज वापस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो राणा अभी नए नए शामिल हुए हैं स्क्वाड में। जैसा कि उन्होंने पहला टेस्ट मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और दूसरे टेस्ट मैच में कुछ उन्होंने खास परफॉर्मेंस नहीं किया और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे और उन्हें विकेट एक भी नहीं मिला। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है हर्षित राणा के ऊपर। पर अगर हम देखें तो हमारी बैटिंग भी वीक रही है। और अगर हम न्यूजीलैंड सीरीज में देखें तो बैट्समैन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए, और जैसा कि पहले टेस्ट मैच के पहले इनिंग्स में 42 पर ऑल आउट हो गई थी। जैसा कि बाद में कमबैक ऋषभ पंत ने और सरफराज ने करवाया था, बट वो काफ़ी नहीं था। उसके बाद सारे तीनों मैचेस में कुछ इंडियन बैट्समैन ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। और वही हम अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो जैसा कि पहला टेस्ट मैच का पहला इनिंग्स तो बॉलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल था, बट दूसरे टेस्ट मैच में इंडियन बैट्समैन ने भी उसमें भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। अगर वो अपने साइड से कुछ कंट्रीब्यूट करते, हर बैट्समैन अगर 40-50 मारते तो कुछ अलग स्कोर कार्ड होता। और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे फेवरेबल बैटिंग के लिए अगर देखा जाए तो एडिलेड ग्राउंड कहा जाता है। और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया लोग ने दिखाया भी, जब इंडिया ऑल आउट हो गई थी 180 पर, तो ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आए तो तीसरे सेशन में, जो कि काफ़ी टफ सेशन रहता है पिंक बॉल टेस्ट मैच में, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था। उन्होंने एक रेजिस्टेंस दिखाया था और इंडियन बॉलर्स को उन्होंने रोका और उन्होंने दिखाया कि बैटिंग किस तरह किया जाता है। और वही दूसरे दिन में आते आते सारे हार्ड ने तो कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और उन्होंने बताया कि किस तरह की बैटिंग करनी है इधर। और जैसे ही फिर इंडिया बैटिंग करने आए तो वो पूरे बिखर से गए। अगर हम ये देखें तो हम पूरे बॉलर्स पे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर बैट्समैन स्कोर नहीं करेंगे तो फिर बॉलर्स कैसे उस टारगेट को रोकेंगे? बॉलर्स को कुछ चाहिए, कुछ रन चाहिए ताकि वो उसको डिफेंड कर सके।
अदरवाइज बैट्समैन अगर बैटिंग ही नहीं करेंगे तो फिर बॉलर्स पे पूरी जिम्मेदारी देना ये गलत होगा। और रही बात बुमराह की, तो बुमराह जब बॉलिंग करने आते हैं तो उनका एक ऑरा ही अलग है। वो वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है। अभी अगर हम देखें तो उनके जैसा बॉलर तीनों फॉर्मेट में कोई नहीं है। एक समय वो तीनों फॉर्मेट में एक 1 नंबर पे थे, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था। और उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया है उस तरह से लगता है कि वो जब भी बॉलिंग करने आते हैं और ऐसा लगता है कि वो विकेट निकाल देंगे। एक वैसी एक्सपेक्टेशन रहता है जैसे कि जब विराट कोहली बैटिंग करने आता है तो ऐसा लगता है कि वो 100 ही मार के जाएंगे आज। तो कुछ उस तरह का एक्सपेक्टेशन हमें बुमराह की तरफ रहता है। अगर वो इस आईपीएल में ऑक्शन में आते तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर होते हैं, ना कि ऋषभ पंत। क्योंकि बुमराह एक ऐसे बॉलर है जो कि वो एक मोमेंट को वो हमेशा ना ज़्यादा रन्स लीक्स करते हैं और विकेट निकाल के देते हैं। जैसा कि T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया था और जिसकी वजह से इंडिया ने आखिरी ओवरों में कमबैक किया था। वो जब से इंजरी से वापस आया है और ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस बढ़ चुकी है। और वो जैसे कि हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा था उन्होंने किस तरह की बॉलिंग की थी। सो अगर हम पूरी तरह बुमराह के ऊपर जिम्मेदारी दे दें तो ये गलत होगा। उनकी प्रेजेंस ही ऐसी होती है कि हम सब एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो विकेट निकाल के देंगे, पर हमेशा वो विकेट वो नहीं दे पाएंगे। बाकी और बॉलर्स को भी उनके साथ खेलना पड़ेगा और उन्हें उन्हें टाइम देना पड़ेगा ताकि बुमराह एक तरह से एंड प्रेशर बनाए और दूसरे एंड से दूसरे बॉलर्स प्रेशर बनाए, तब जाके विकेट्स निकलेंगे। और वैसे ही बैट्समैन को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इतने रन्स बनाए कि ताकि वो बॉलर्स को इतने रन्स दे दे कि वो डिफेंड कर सके। अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी आने वाले समय में। जैसा कि ये पिंक बॉल ही था जिसके इंडियन टीम को उतना खास एक्सपीरियंस नहीं है पिंक बॉल से, जिसकी वजह से इंडियन बॉलर्स कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। पर मुझे इतना तो एक्सपेक्ट है कि तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया कमाल करेगी, क्योंकि वो वापस रेड बॉल में आएगी और वही गवा ग्राउंड होगा। सो हमें एक्सपेक्ट तो यही है कि इंडियन बॉलर्स तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ये श्योर है। बस हमें बैट्समैन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि बैटिंग सही से हो, और उसके बाद इंडियन बॉलर्स तो वो संभाल ही लेंगे। जी हाँ, बुमराह तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है टीम इंडिया के लिए। सो हमें एक्सपेक्टेशन तो हमेशा ही रहेगी बुमराह से। पर बाकी बॉलर्स भी उतने ही बराबर हैं, बस उनके कुछ फॉर्म थोड़े सही नहीं है। अदरवाइज सिराज ने एक अच्छा कमबैक भी किया है, और आई थिंक जब वापस से रेड बॉल में खेलेंगे तो अगर राणा भी खेलते हैं तो वो अच्छा ही बॉलिंग करेंगे। सो देखना होगा आने वाले समय में इंडिया तीसरे टेस्ट मैच में क्या करती है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।